नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक दोस्तों के अपनी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। जो कहते हैं कि दोस्त जब आपस में होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ हर तरह की बातें शेयर करते हैं। उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो एक दूसरे से छुपी भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाए। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे प्रोग्राम आपकी नज़रों के सामने से गुजरे होंगे जहाँ दोस्त ने एक दोस्त की जान ले ली। जी हाँ, ऐसी कहानी आज की मैं आपको दिखाने और उस जगह लेके जा रही हूँ जहाँ पे वो तमाम चीज़ें आपसे वो फैमिली बयान करेंगी। 26 साल काशिफ, उसी के दोस्त ने उसको जान से मार दिया। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो क्रॉसिंग का इलाका है और यहाँ पर सामने थोड़े ही दिन हुए उसके इंतकाल को और बहुत सारे लोग इस अफसोस के लिए उस घर आ भी रहे हैं और फातिहा भी हो रही है। लेकिन साथ साथ ये जो मसला है वो हल नहीं हो सका क्योंकि जो शख्स था जिसने उसको मारा था वो अब तक लापता है। अब ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, क्यों, किस वजह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली, ये तमाम चीज़ें हम जानने के लिए आपको उसकी फैमिली से मिलाएंगे। तो देखें मुजरिम कौन। अंकल जी, पहले तो हम बहुत ज़्यादा अफसोस, हमारे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि एक जवान मौत आपके घर में हुई है, आपके बेटे का इंतकाल हुआ। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उसको जगह दे, आला मकामात में उसको दर्जात दे। सबकी दुआएं, आपके आंसू ना खुश्क होंगे ना हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि मेरा ऐसा बेटा गया है कि ऐसा बेटा जो है पता नहीं कई हजार लोगों को अल्लाह देगा। अरे आमीन। मेरा ऐसा दबंग बेटा था और उसको वो इतना इखलास वाला था कि उसने उसके ऊपर गोली चलाया, फिर भी उसने बोला बेगैरत मुझे तो तुमने मार दिया इसलिए मुझे बुलाया, लेकिन तुम भाग जाओ, तुम्हारा 2 बेटी, अभी पुलिस आएगा तुम्हारे पीछे। अच्छा, जो आज तक वो भागा हुआ है। पुलिस तमाम एजेंसियां जो है इस टाइम हमारे साथ भरपूर ताउन करती और हर जगह पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपसे पहले पूछ सकती हूँ आपके कुल कितने बच्चे हैं? मेरे कुल 2 बेटा था, अब एक रह गया और 5 बेटी है। 2 बेटा, ये कौन से नंबर पे था? ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा लाडला? सबसे छोटा बेटा लाडला था इनका। तो ये इसकी दोस्ती उस शख्स से कितनी पुरानी है? इन्होंने आखिरी 1 साल एक साथ स्कूल भी पढ़ा, फिर ये गया दुबई। स्कूलिंग से दोस्ती थी? हाँ, 10 साल जो है ये लड़का दुबई में था। अच्छा। तो 7 महीने पहले ये आया इधर, 2-3 महीने रहा, फिर चला गया। अच्छा। इसके लिए 2 जोड़े कपड़े लाया था और 2 बोतल परफ्यूम लेके आया था। तो ये जब गए तो 15 दिन के बाद जो है इसको दोबारा डिपोर्ट किया। इसके बाप ने सुबह मुझे इसके बाप ने फ़ोन किया था। अच्छा। और उसने मुझे ये बताया, वैसे जो हमारी एजेंसियां और हमारी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो जाके एबटाबाद पर जो है वो ख़त्म होती है, लेकिन अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक बात बताइए, इतनी पुरानी दोस्ती, घर आना जाना होगा, कभी ऐसी इनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा आपने देखा? कभी ऐसी कोई बात? उनकी फैमिलियों को भी आप जानते होंगे क्योंकि नहीं, हम उनका फैमिली नहीं जानते। नहीं जानते, सिर्फ दोस्तों की दोस्ती? सिर्फ इनका है ये आता था। और ये वाकया से एक जो रात थी उससे पहले इधर आए, मेरे को अबू बोलता था वो। अच्छा, अबू बोलता था? हाँ, तो इधर मैं कुर्सी में बैठता था, मैं ये रक्षों का चौकीदारी करता हूँ। इधर ये हमारे बेटा ने पार्किंग बनाया है, सही सही। तो मैं बैठा हुआ तो आया अबू और हमारे आबाई रस्म के मुताबिक पैरों को हाथ लगाते, तो मैं उसको मना भी करता था कि देखो ये रिवाज जो है हमारे परदादा और दादा का था, आप नहीं करो ऐसा। बोलते नहीं अबू। तो मेरे से पूछा अबू आईजी कहाँ है? इसको जो है ना, इसका नाम मोहम्मद काशिफ खान था, लेकिन उर्फ इसका आईजी साहब था, तो दुनिया इसको जानती है आईजी साहब के नाम से, मेरे बेटे को। हाँ, तो मैंने कहा इधर ये स्नोकर है या वो सामने की? मैंने कहा इन दोनों जगह में होगा। वो देखा तो फिर आया, बोला अबू इधर नहीं है। मैंने कहा फिर वो किसी काम से ही किया होगा। तो ये जैसा आधे दो तक गया, इतने में वो बाइक पे आया तो इसके पास रुक गया। तो ये दोनों और 2 और दोस्त, एक हमारा गांव का लड़का भी साथ में गए। सामने होटल है, इस होटल में चाय पिया। लेकिन मैंने फिर देखा नहीं, क्योंकि कोई वो इस एरिया में होता ना, मेरे को फिक्र नहीं होता था। इधर से बाहर जाता तो पर 10 मिनट 15 मिनट बाद में उसको कॉल करता था, आप कहाँ हो? बस कुदरती हमारा दिल में जो है कुछ खौफ था या दिल था। एक रात मारने से पहले वो आपसे मिल के गया वो हाँ, बंदा? हर वक्त मिलता था, लेकिन ये हमारे
पूछने ये आया। 8 अभी की बात है, 8 हाँ हाँ, ये परसों जैसे मंगल के दिन उसको मारा, पीर के दिन की वाक़या। अब तारीख कौन सी पड़ती है ये आप हिसाब लगाएंगे। अच्छा जी, ये 8 को तुम्हारा है, 7 और तारीख 11 का। अगस्त को हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पुरानी बात है ये। हाँ, ये 8 अगस्त की वाक़या है कि उसको कत्ल किया। ये 7 अगस्त को ही आया इधर मेरे को जब आपका बेटा गया सर, टाइम क्या था, कितने बजे आपका बेटा उसके पास गया था? दिन को। जब आपको बुलाया था उसने, उस बंदे का नाम क्या है जिसे मारा है? गुलफराज। गुलफराज। गुलफराज से कितने बजे बुलाया था? गुलफराज ने इसको बुलाया है तकरीबन 1:30 बजे के 1:15 के दरमियान, लेकिन इसने उसको कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है। तो तकरीबन 5 मिनट बाद फिर इसने उसको मैसेज किया कि आपने नमाज़ पढ़ा, लेकिन इसने रिप्लाई नहीं दिया। जब इसने नमाज़ पढ़ा तो एक बूढ़ा आदमी आया, उसने मेरे को बोला कि तुम्हारा बेटे ने, मुझे नहीं पता कितने रकात पढ़े, लेकिन आखिरी नमाज़ पढ़ के फिर ये गया, इसने कुरान पाक चूमा। अच्छा। और बाहर आया। ये देखो अल्लाह का शान था कि उसको जो है ना अल्लाह ने पकड़ लिया। वो समझो कहाँ तक भागेगा। ये उसके घर के पास से आया वापस इधर। सही। एक लड़के को बोले यार उसके लिए पेट्रोल ले जाओ, वो इमरजेंसी होगी शायद उसको, तो पेट्रोल ले जाओ। तो ये 5 मिनट बाद फिर दोबारा उसको बोले यार आपने मुझे पेट्रोल नहीं दिया है। उसने कहा यार मैंने पेट्रोल तो आपको भिजवाया था, नहीं दिया उस लड़के ने। बोला नहीं। बोला चलो यार दफ़ा करो, बेगैरत ने अपने उसमें डाला होगा, मैं आता हूँ। तो जो उसके साथ यानी शाहिद भी है, अब्दुल्ला नाम है, वो लड़का को बोलते यार चलो उसको पेट्रोल भी देते थे, और अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो उसके बैठक में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर गपशप करके फिर आ जाएंगे। ये दोनों मोटरसाइकिल पे बैठे, जैसा उनकी गली की तरफ टर्न हो गए तो ये दरवाजे के बाहर खड़ा था। अच्छा। तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर गया और इसका जो पिस्टल था इसने जो है ब्रश पे रखा, और ये जैसा नज़दीक आया वो बराबर में कैमरे वाले ने भी मेरे को बताया इसका, और वो जो लड़का साथ में था ना उसने भी ये बोला कि अभी इसने ब्रेक नहीं लगाया था, ऐसा ये चलते चलते, और जैसा नज़दीक आया इतना तो उसने फायर किया, 3 फायर किया, जिसमें एक गोली इसको लगा, यहाँ से लगी और यहाँ सांस के नाली से आर पार हो गई। तो इसने ऐसा, और वो दूसरा जो है उसके पीछे ऐसा इसने किया, लेकिन उसके में और गोलियां नहीं था। अच्छा। तो वो सीधा भागा मेरे पास, आवाज़ दिया तो बेटी ने कहा अबू बाहर कोई आवाज़ दे रहा। मैंने देखा तो उसका रंग जो है बिल्कुल ये आया, अब्दुल्ला रजा। अच्छा। ये साथ में था। अच्छा चले, मैं अब्दुल्ला को भी लूँगी। अब्दुल्ला एनी शाहिद जो सब साथ थे वो भी, ये उसका भी ऐसा जिगरी दोस्त है, ये तीनों का दोस्त है। ये तीनों जिगरी दोस्त थे आपस में। किस तरह से दोस्ती किस तरीके से कहाँ चेंज हुई, क्योंकि वो रूपोश है अभी उसको अच्छा उसकी फैमिली अभी यही है या वो? नहीं, उसका बीवी और बच्चे उस टाइम घर में थे, लेकिन अब नहीं, अभी तो पुलिस ने उसको सील कर दिया घर को। तो बीवी बच्चे कहाँ गए? वो उसके साथ ही गए होंगे। कहाँ गए? बीवी बच्चों को भी ले गया? तो जाहिर है वो तो उसका इधर तो एक भाई रेंजर में है, एक चाचा ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। अच्छा, वो लोग अच्छे पोस्ट पर हैं सारे। और भी कोई एक और चाचा लगते हैं, पता नहीं मामा है, जो भी है वो एयरपोर्ट थाने में SHO है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसको लाइक नहीं करता, इसको माँ बाप ने वहाँ से डिपोर्ट करवाया। एक भाई और माँ बाप इसका दुबई में है। अच्छा अच्छा। एक बहन उसका है, उसने किसी से लव आप मैरिज जब किया। थाने गए प्रॉपर्ली FIR हर चीज कर चुकी है? नहीं, मैं तो पहले जो है ना इंडस अस्पताल में ले गया ना। ठीक है। इधर हमारा एक पड़ोसी है वो ले गया। ठीक है। तो मैं और ये मेरे को ये पता नहीं है कि हम किस तरह गया उधर। मिनटों में वो जाए वो भी पहुंचे उधर। इतना एक खूबसूरत सा लड़का था, उसने मेरे से पूछा आई जी आपका क्या था? मैंने कहा मेरा बेटा है। हाँ। तो फिर जोहेब को पूछा जोहेब क्या है तुम्हारा? मैंने कहा वो भी बेटा है। बोलो ये जोहेब का भाई है। मैंने कहा हाँ। फिर उसने जो है ना जेब से ना वो 3 कोके और एक उसका नग है, लेकिन वो मैं अभी कपड़े बदल के ना उसमें अंगूठी थी उसका। अच्छा। तो अंगूठी बाकी तो पता नहीं किस चल गया, वो नग पड़ा हुआ है। ये मेरे को बच्चे ने दिया, लेकिन ये तो कल मेरे को बताया वो हमारा रिश्तेदार का बच्चा था, मैं नहीं जानता था। अच्छा। फिर हम लोग इंडस अस्पताल गए, बेटा मेरा आया, इसने मुझे बाइक पे ले गया। ये मेरे को पता नहीं ये कैसा आया, इसने अपना मोबाइल बाइक किधर छोड़ा। वहाँ जब गए तो मेरे को नहीं छोड़ रहे थे, तो मेरे दिल में कुदरती वो आ गया कि बस ये ख़त्म हुआ होगा, तब मुझे नहीं छोड़ रहे। इतनी माँ उसकी आ गई है अस्पताल में। बोला क्या हुआ? मैंने कहा वो मर गया। बोला तूने देखा? मैंने कहा मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे छोड़ते नहीं है, तो मेरे को अंदाज़ा हो गया कि वो मर गया। तो वो रोने लगी। मैंने कहा रोना नहीं, जाओ अब घर, अभी खबर आएगा फिर मैं। वो जिस लड़के ने ले गया मेरे पड़ोसी ने, सबसे लाडला बेटा आपका। हाँ, तो वो जो है वापस उसको लेके आया। उसकी थोड़ी देर में जो है ना वो हमारे इलाके के चेयरमैन है शौकत खान स्वाति, वो मेरे इस बेटे का बड़ा करीबी दोस्त था। वो मेरे को धक्के देता, अंकल मैं हूँ ना, मैं सारा काम डील करता हूँ, डॉक्टर नाराज़ हो रहे, ऑपरेशन कर रहे, ये कर।
तो मैं इसकी माँ को रुखसत कर रहा था, वो इसको बता दी तो ये रोने लगा। लेकिन अल्लाह ने मेरा उस वक़्त दिल बहुत मजबूत कर। मैंने इसको बोला बात सुनो, ये रोने का काम नहीं है, अभी हमको इसको दफनाना भी है, इसका केस भी देखना है, इसके बंदी को भी देखना है। ये हिम्मत से होगा, ये रोने से। रोने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, हम सदा उम्र जब तक हम जिंदा हैं तो रोएंगे। अल्लाह अकबर। बस जिना अस्पताल गए, पोस्टमार्टम किया, वहाँ से फिर मेरे को जो है ना वो पुलिस वालों ने बुलाया थाने में। इसके 2 दोस्त थे, वो भी मेरे आपको साथ बताया आए। कितनी देर पहले उसका इंतकाल हो गया था? एट द स्पॉट इंतकाल हो गया था? नहीं, वो गली के नुक्कड़ तक वो खुद गया, कह रहे कि ये ऐसा पकड़ा हुआ था। अच्छा, दबाई हाँ, हुई ऐसा दबाया हुआ। तो इतने में उसके मामू भी है और एक और उसके साथ दोस्त है, किसी मैयत हुआ तो जनाजे से वापस आ रहे थे। ठीक है। तो वो लड़के ने बोला मैं इसको जानता हूँ, वो भाग रहा था उस टाइम कातिल। तो इसको फिर रक्शे में बिठाया और जैसे अस्पताल के गेट तक पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, लेकिन ये खून दम तोड़ ज़्यादा गया। बह जाने की वजह हाँ, से। खून पता नहीं है, नाल बंद हो गया खून। तो जब वो जिना में उसको रखा हुआ था ना, मैंने देखा तो तकरीबन ऐसा पूरा एरिया खून से भरा हुआ था। तो मैं तो फिर थाने में आया, फिर इन लोगों ने छिपा में ले गया, वहाँ गौसल वौसल भी करा दिया। हालांकि मैंने इन लोगों को बोला आप लोगों ने क्यों सही, हम तो खुद। तो चेयरमैन साहब ने बोला कि नहीं, मैंने अपने हाथ से छिपा वाले के साथ उसको गुसल दिया, और मैं तो जैसा इसका हाथ या पाँव को हाथ लगा था, ये खुद उस तरफ कल्टी होता था। ये इतना तो मतलब सॉफ्ट बॉडी। चलें जी, मैं ज़रा ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं उस भाई को भी लेकर आऊँगी जो यानी शायद है, जिसके सामने ये सारा वाक़या पेश आया, और साथ साथ उनके कज़न भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये भतीजा है, ये मेरा बेटा है। छोटा भाई, कज़न, बेटे, भांजे सब यहाँ मौजूद हैं। पूरा मोहल्ला इस गम में इस वक्त शामिल, इसलिए बाप ने कहा ऐसा बेटा सालों में पैदा होता है, मरना बरहक है, सब ने मरना है, लेकिन ऐसी मौतें नहीं भूली जा सकती। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन के साथ। और आज यहाँ पर एक जवान बेटे के लिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं, और इस घर में कहते हैं सामने वो घर है, और यहाँ पे वो जो बाप है अपने बेटी के बारे में बता के साथ साथ आपदीदा भी था, आंसू भी जारी थे। और कहते हैं कि वो कह रहा था कि उस वक्त पता नहीं मुझे कहाँ से हिम्मत आई, जब मेरी बीवी ने रोना शुरू किया तो मैंने कहा अभी मत रो, अभी बहुत सारे काम करने हैं, बेटे को दफनाना है। यहाँ पे मैं उस शख्स से बात करना चाहूँगी जिसके साथ सामने ही सारा वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे अब तुम ज़रा हकीकत बताओ, शख्स सब तुम्हें देख रहे हैं, असल में हुआ क्या, कौन सा टाइम था जब तुम लोग उनके पास गए? उस शख्स का नाम भी दोबारा बता देना। गुलफराज नाम है, गुल्ला हम बोलते थे, यार दोस्त थे। 2 बजे का टाइम था, तकरीबन 2 बजे के करीब का टाइम था। हम यहीं मौजूद थे, वो बार बार उसको फ़ोन किए जा रहा था कि आजा, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल दे दे। तो इस बात का मेरे को इल्म, दोपहर 2 बजे का टाइम था, और वो कहीं बार बार फ़ोन कर रहा था, इस बात का इल्म मेरे को नहीं था। लास्ट टाइम जो कॉल की मेरे सामने ही की, हम ये साथ में गेम में ही बैठे हुए थे। तो काशिफ ने मेरे को बोला कि मेरे साथ चलो, वहाँ चलते हैं, उसको पेट्रोल देते हैं। वो दोस्त यार था हमारे, तो सोच और वहन गुमान भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। हम यहाँ से निकले, वो बाइक चला रहा था, वैसे अमूमन मेरी बाइक होती थी, मैं चलाता था। अभी 8 दिन हुए हैं, उसने नई बाइक ली थी 70, तो वो बाइक चला रहा था। हम साथ जैसे ही गए, इस गुलफराज की गली में गए, तो ये कहीं उसको काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहा था। तो जब हमने इसको देखा, ये अपनी बाइक पे बैठ रहा था, बैठ के शायद ये इधर ही आ रहा था, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम से फ़ोन किया, तो हम वहाँ गए नहीं थे। पर जैसे ही वो बैठ रहा था, उसने हमें देखा, तो हम तो दोस्त यार को देख के खुश हो जाते थे, रुकते। हाँ। तो उसी के लिए गए थे। अभी हमने बाइक रोकी भी नहीं थी, जैसे ही बिल्कुल ब्रेक मार के नज़दीक उसके घर के पास हुए, वो हमें देख के गेट के अंदर हुए, और उसने ब्रश पे लगाया। ब्रश पे लगा के बस हम दोनों के सर और गर्दन के निशाने लेके उसने पूरा ब्रश चला दिया। तो वो अपने घर की चढ़ाई पे खड़ा हुआ था, तो जैसे ही उसने ब्रश चलाया तो उसका हाथ ऊपर की तरफ गया, कुछ जो गोलियाँ लगी। मैं पीछे की तरफ हो गया, और काशिफ ने यूँ हाथ रखा, वो सामने की तरफ गया। तो वहाँ से उसने उसको बोला कि गुल्ला दाता सो कुड़ो, पश्तो में इसको ये बोलते हैं कि यह आपने क्या किया, जैसे दोस्त यार को बंदा बोलता है। फिर उसने बोला कि तेरे को पुलिस पकड़ लेगी, तू भाग जा। क्योंकि वो गुलफराज जो उसकी 2-3 बेटियाँ हैं, बेटे तो उसके हैं नहीं। हमेशा वो आता था, दोस्त यार था, कभी कोई मदद का बोलता था तो काशिफ हर किसी की मदद करते थे हम लोग। तो ऐसी उसकी भी, पर उसने एकदम ये किया, ये समझ ही नहीं आया कि कैसा किया, क्योंकि यारी में गद्दारी की है ना उसने। और उसके बाद तो मैं भागते हुए घर की चाचा के घर की तरफ इसलिए आया क्योंकि दोस्त को गोली लग गई थी, हमने भी मौत देख ली। फिर तो मैं इसलिए आया, मैं समझा गोली यहाँ वहाँ लगी होगी तो बचत होगी, मैं भागते भी क्योंकि वो मेरे को तो नहीं पास जाने दे रहा था, क्योंकि मैं पास जाता तो मेरे को ये डर था कि कहीं और नहीं मार दे।
मैं भागते हुए जैसे ही इस साइड आया हूँ तो उस अच्छा, टाइम घर में से यहाँ तक का कितना फासला था? ये 6 गलियों का फासला है। अच्छा, 6 गलियों का फासला है। तो कामरान मामू है हमारे, काशिफ के भी मामू थे, हमारे भी मामू लगते हैं वो, और दानिश अब्बासी, ये कहीं फौतगी में आए हुए थे, वहाँ से गुजर रहे थे। तो इन्होंने पहले फायर की आवाज़ सुनी, पर इनको ऐसी लगा, अक्सर अमूमन इलाके में ये चीज़ें करते रहते हैं लोग, पर फिर इनको कोई शक हुआ है तो ये वापसी मुड़े हैं। तो तब तक मैं तो वहाँ से भाग के चाचा के घर आ रहा था। इन्होंने गुलफराज को देखा, उस टाइम भी वो गन हाथ में लेके खड़ा हुआ था, पर जैसी ये उस टाइम भी ये भी दूर खड़े रहे, ये पास नहीं आए। जब वो गए वहाँ से कातिल, तो उसके बाद ये उसके पास गए, तो उसकी गुल से काफ़ी उसकी यही बातें हो रही थी कि भाग जाइए, वो मोहल्ले के बच्चों ने भी। पर एंड टाइम में जब उसको रक्शे में लेके जा रहे थे तो उसने सिर्फ मामू को ये बोला कि वालिद साहब को और भाई को इन्फॉर्म कर दो, माँ को नहीं बताना, क्योंकि उनको पता है कि माँ तो उनके लिए जान भी देती थी। यहाँ हम बैठे रहते थे तो 10 बार तो अम्मी आवाज़ देती थी, आ जाओ खाना खा लो, ये वो, थोड़ी देर के लिए भी नज़रों से। और मेरे अलावा वो कहीं घूमता नहीं था, क्योंकि यार था, कज़न भी था। पर उस दिन उस दोस्त ने धोखा नहीं किया होता तो कभी भी वो ऐसे नहीं करता। मैं खुद अभी पुलिस का मुलाजिम भी हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम खुद भी माशाल्लाह सोल्जर हो, पुलिस के एहलकार हो, तुम्हें क्या लगता है वो खुद भी अब भागा हुआ है, ये किसी ने करवाया है, किसी ने उसको प्रेशराइज किया था कि इसको मारो? देखो दोस्त है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी बंदिश नहीं थी आपस में, कोई ऐसी बात नहीं थी कि तुम लोगों की आपस में कई शादियां हो रही हो, किसी को पसंद करते हो तो होता है जी लेट्स से मार दिया, किसी लड़की को पसंद करते थे, मैरिड था वो, आपस में दोस्ती अच्छी थी। तुम्हें क्या लगता है जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है? अगर इतनी सी भी उससे कोई मुखालफत होती तो लाजमी बात है मेरे को पता होता, वो दोस्त यार था। अगर इतना भी हमें पता होता कि ये हमारा मुखालिफ है तो हम कभी भी उसके पास ऐसे नहीं जाते। और ये हमारा इलाका है, इलाके में हम वेपन नहीं घुमाते, क्योंकि उसके पास गन थी, आपको पता था? नहीं ना, उसने गन वो पहले से तैयारी में था। उसने नहीं, शो तो पहले नहीं, पहले पता था उसके पास गन है। गन तो उसके पास, उसके घर में उसके वालिद साहब की थी या भाई की थी, गन तो उनके पास थी। वो अक्सर पहले भी यहाँ 1-2 दफ़ा लेके आया, गोली मांगता रहा। तो हमें तो नहीं पता, बोलता था मैं अपने आप को मार रहा हूँ। अच्छा, क्यों? पता नहीं, वो घर पे भी लड़ता था तो टैंकी में फायर वायर मार देता था। बकौल उसके भाई के मुलाजिम है, वो भी रेंजर्स का दोस्त यार है। ये सब हम आपस में दोस्त यार थे बचपन के। गुस्से वाला हाँ, बकौल उसके गुस्से वाला था नहीं, ये बीच में जो है ना ये ऐसी चिड़चिड़ा हो गया था। अब ये इसने किसी के कहने पे किया है, ये वो जब पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह तो वो खुद बताएगा। और लगता भी ऐसी है कि किसी के कहने पे किया होगा, क्योंकि कोई ज़ाती रंजिश, कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, वरना खाना पीना तुम लोगों का सारा बराबर था, तुम लोग आपस में गैदरिंग। बीच में ये दुबई गया हुआ था। दुबई ये 27 तारीख को वहाँ से डिपोर्ट होके आए या कैसे, ये वहाँ घर पे अपने वालिद साहब से भी लड़ा है। इसने गाड़ी के शीशे विशे तोड़े, वहाँ मुखालफा भी इनको मिला कोई 10-15-20 हज़ार रुपये का। क्योंकि दुबई में ये रूल है, जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो मुखालफा देते हैं। डिपोर्ट करवाया इनके वालिद साहब ने, ये यहाँ आया तो इन दिनों ये इसके पास आ रहा था डेली। हाँ, पर क्या मेरे सामने नहीं आया। ये दोस्तों यारों ने बताया कि पिछले दिनों 1 बजे भी उसके पास था। फिर इनको वो अब्बू कहता था, आता था, पैर पकड़ लेता था अब्बू। अच्छा, बीच में ऐसी नाराज़गी थी तो बात नहीं थी तो इनके पास आ जाता था कि बोला अब्बू उनको बोलो मेरे से नाराज़ नहीं हो, मेरे से बात करे, ये वो। मतलब ऐसा यार प्यार मोहब्बत में ला के उसको बाप कहता था, उसको भाई मानता था, तुम भी भाई दोस्तों की तरह थे, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे कह रहे हैं कि उसकी जो फैमिली है वो प्रॉपर्ली इसके साथ नहीं है, अब वो तुम लोगों का साथ दे रही है? जैसे तुम भी पुलिस में पहले दिन उन्होंने उनके भाई ने फ़ोन किया। हाँ। उनके भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि ज़ुएब भाई से मेरी बात करवाएं। और बोला, रो भी रहा था वो खुद भी, और वो ड्यूटी पे ही था या अल्लाह जाने वो कहाँ था, वो रो भी रहा था। उसने बोला ज़ुएब भाई से मेरी बात करवाओ, और बोला कि यार क्योंकि वो उसका भी यार था। लास्ट टाइम वो जब ड्यूटी से आया था तब भी डेली वो भी यहीं बैठा रहता था। रो बोला मैं अपनी गन लेके आता हूँ, वालिदा को बोलो कि मेरे को मार दे। बोला या मेरे भाई को बोलो कि ये वो ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दे। तो मेरी उससे ये बात हुई, ये तो आप बोलोगे क्योंकि आपका भाई है, कहीं ना कहीं आपसे वो कांटेक्ट करेगा, हमसे तो वो नहीं करेगा पर आपसे तो वो लाजमी करेगा। खपा तो सारे हम, क्योंकि हमारा यार था और ऊपर से शहीद हुआ है, क्योंकि शहीद हुआ है वो। शहीद तो हमेशा जिंदा रहते हैं। और लेकिन बाप के लिए तो तकलीफ हो गई ना, शहीद तो जिंदा रहते हैं, मानते हैं शहीद कभी नहीं मरते, बिल्कुल। लेकिन जिनके घर में इस वक्त वीराना हो गया, जिस माँ का चिराग गुल हो गया, वो भी माँ बेचारी अभी क्या करे। खैर साथ में भी काशिफ के बड़े भाई भी यहाँ पर हैं, उनके कज़न भी यहाँ पर है, उनसे भी मैंने बात करनी है। पूरा मोहल्ला इस वक्त इस गम में शामिल है, सब लोग परेशान इस बात पर है कि आखिर दोस्ती के बीच में ऐसा क्या हुआ। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं। और ब्रेक के बीच में मैंने थोड़ी सी छोटी सी बात की उनके सबसे बड़े भाई ज़ुहैब, जो सबसे बड़ा भाई है,
और अपने भाई के गम के बारे में वो क्या कहेगा? बहुत अच्छा था और बहुत बहादुर लड़का था। मतलब वो अक्सर छत पे जो है ना गर्मियों में सो जाता था। इवन कि मुझे जो है ना अकेले गर्मी होती थी, लाइट चली जाती थी तो मैं नीचे ही कमरे में ही सो रहा होता था, क्योंकि मुझे ऊपर घबराहट सी होती थी। लेकिन वो बहुत बहादुर लड़का था। और बस ये इंसिडेंट से पहले जो है हम उसे काफ़ी समझाते रहते थे कि भाई गैदरिंग अपनी कम थोड़ा सा रखो और घर ज़रा जल्दी आया करो ना, क्योंकि रात हो जाती थी, फिर घर वाले भी परेशान होते थे, हम भी परेशान होते थे। फिर यहाँ उसने अपने लिए पार्किंग एरिया बना दिया था, तो चौकीदारी भी वो बैठा होता था और सारे यार दोस्त उसके यहीं जमा होते थे, तो हमें भी फ़िक्र नहीं होती थी कि चलो नज़रों से दूर नहीं है, घर के करीब ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा था। बस ये 8 अगस्त को ये अंदोहनाक वाक़या हुआ कि तकरीबन मैं आया हुआ था, मेरा यहाँ स्क्रैप का काम है, गोदाम है, तो वो सुबह हम ज़रा जल्दी खोलते हैं, फजर के 1 घंटे बाद खोल लेते हैं, तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे। तो वो मैं खोल के बैठा हुआ था। फिर ज़ाहिर बात है नाश्ता भी जल्दी होता है। दोपहर के लिए तकरीबन मैं पौने 2 बजे घर आया खाना खाने के लिए। तो खाना मैंने खा लिया था, बस वो पानी पी रहा था कि वो मेरी छोटी बेटी पानी मेरे लिए लेकर आई और वो गिलास हाथ से उसके छूट गया। इतने में जो है ना वो अब्बू की भी आवाज़ आई कि काशिफ को कुछ हो गया है। बस फिर मैंने पीछे नहीं देखा, मैं आया हूँ अपनी गोदाम से जो है बाइक उठाई और वहाँ जो है वकुआ पर पहुँचा हूँ, तो वहाँ रश था। मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन बस वहाँ मैंने रश देखा तो वहीं मैं पहुँच गया। जब पहुँचा तो वहाँ वालिद साहब भी थे और मोहल्ले वाले भी जमा थे, और वो हमें 3 खौल भी मिल गए। जब वो तीनों खौल हमें नज़र आए तो फिर बड़ा हमें अफसोस हुआ कि भाई अब जो है ना मामला कुछ संगीनी की तरफ जा रहा है। खैर अहले मोहल्ला ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया और हमारे जितने भी बरादरी के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब ऑन दी स्पॉट पहुँचे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई बहुत बड़ी हमारी बरादरी है जो यहाँ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहती है, और उन्होंने अपने सब काम धंधे छोड़ के वो हॉस्पिटल पहुँचे और हमारा गम उन्होंने हल्का किया। फिर जब हम इंडस हॉस्पिटल पहुंचे तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है शौकत खान सवाती भाई, और यहाँ के काउंसलर है, वार्ड काउंसलर मेरे मामू भी हैं, कामरान खान जानू जी, सब पहुंच गए थे। और तमाम तंजीमें जितनी भी हैं सियासी और मजहबी सब पहुंच गए थे ऑन दी स्पॉट, और उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया। लेकिन बस वो इंडस हॉस्पिटल में ही हमें इतला मिल गई कि उनकी डेथ हो चुकी है। फिर वहाँ से लीगल फॉर्मेलिटी के लिए जना हॉस्पिटल लेकर गए और FIR भी कटवा दी। तो उसके बाद फिर तदफीन हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो थाना है हमारा लगता है ज़मान टाउन, उसके SHO साहब हैं राव रफ़ीक साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं हारून रशीद साहब, सब तो बिल्कुल बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही पोलाइट वे में वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, और बहुत अच्छे उसमें लेके जा रहे हैं, और कह रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस केस को हम मंतकी इंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। और किसी किस्म का वो नहीं है कि हम कोई। मैं पूछ सकती हूँ अभी आपकी बहनों की पोजीशन क्या है, वालदा की पोजीशन क्या है? बस वो तो बड़ा सानिया गुजर गया, बहनें माएँ तो नहीं भूल सकती, उनको तो अभी भी यकीन नहीं आता होगा कि उनका लाल जो है इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, बस ये तो गम तो नहीं भुलाए जा सकते, लेकिन बस वो भी शदीद सदमे में हैं। अब अल्लाह से दुआ के अलावा हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं बचता। हाँ, अल्लाह ये कि हमारी कुछ तशवीश उस सूरत में हो सकती है जब ये कातिल गिरफ़्तार हो जाए और प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे ऐसा कौन से मुहर्रिकात हैं कि वो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। बाकी उसकी फैमिली आपके साथ है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है कि उसको सपोर्ट दी जाएगी, उसको बचाया जाएगा, उसकी फैमिली की तरफ से कोई उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कबल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस तरह के केसेस में हाँ कि वो अंदरूनी ये तो जब वो गिरफ़्तार हो जाएगा और अगर वो उसकी हेल्प आउट करेंगे तो फिर उसका मतलब ये कि वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके एक भाई हैं वो रेंजर्स में हैं, आई थिंक अब उनकी कहाँ पोस्टिंग हुई है ये तो हमें इतला नहीं है, लेकिन बहरहाल वो हैं। और हमें ये भी शक है कि वो जिस बाइक पर भागा था वो भी उसके भाई की थी। अच्छा, 125 थी आई थिंक या 70 थी, वो 125 बाइक थी और वो उसी पर निकला है। और तो अब ये जब तक गिरफ़्तार नहीं होता, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तो और आया कि वो अगर उस अपने बेटे का साथ देते हैं तो उसका फिर यही मतलब होगा कि ये भी इसमें इन्वॉल्व थे और इन्हीं की ईमा पर हुआ या फिर किसी और की ईमा पर हुआ है, ये अब गिरफ्तारी के बाद ही मालूम हो सकेगा। हमने बात के लिए मैं ज़रा कज़न से भी उनके बात करूँगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद से मेरा ताल्लुक़ कज़न का है, ये उनके वालिद साहब हैं और ये उनके भाई हैं बड़े। तो हुआ ये वक़्वा तो सर आपको बता दिए कि क्या हुआ कि दोस्त ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो जो है ना 2 बजे की टाइमिंग का था, 2 बजे दोपहर।
वो पेट्रोल देने गया है, वो बाइक से उतरा ही नहीं था, अब चलती हुई बाइक पे ही था, बाइक पे उतरा था। नहीं था, रोकने वाला था कि उसने ब्रस्ट मार दिया और उसको जो है ना ज़ख्मी करके बाद में जब वो हॉस्पिटल ले जाया गया तो रास्ते में वो ज़ख्मों की ताब ला लाते हुए शहीद हो गया। सही। अच्छा, जो मकतूल है वो इसका दोस्त बताया जा रहा था। दोस्त इसलिए हम कह रहे हैं, हालांकि काम तो दोस्तों वाला नहीं किया, लेकिन दोस्त हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये दोस्त नहीं हो तो ये पेट्रोल देने नहीं जाता। सही बात। दुश्मन के पास इंसान पेट्रोल देने नहीं जाता, तो दोस्त था तो वो पेट्रोल देने गया है। और और जो फिर उनको वालिद कहता था, वही जो बात है कि हाँ, पहले उनके में वालिद क्या, को वालिद बाप वालिद काशिफ की तरह, जैसे कि खुद वो अब्बू अब्बू कहते थे, तो वो जो कातिल है वो भी अब्बू ही कहा करता था इससे पहले। अब ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाक़या जो है ना 8 तारीख का है, सही। आज 11 तारीख हो गई है। FIR ऑन द स्पॉट उसी दिन हमने कटवा ली है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन अब तक जो है ना कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं। हामी का मनपसंद को में हम वो नहीं चाह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं करी, लेकिन अब तक मैं ये कह रहा हूँ कि 3 दिन हो गए कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ऐसे सिस्टम, ऐसे निज़ाम है, और ये कोई मामूली केस नहीं है, कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं है, कोई मोबाइल की चोरी नहीं है, ये एक कत्ल है। और किसी के बेटे को छीना है, किसी के भाई को छीना है, किसी के रिश्तेदार को छीना है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और इसका अंदाज़ा उस इंसान को हो सकता है जिस पे ये गुजरी हो। ये आम बंदों के ऊपर इसके ऊपर असरात नहीं होंगे, ये जिसके ऊपर गुजर रही हो उनको पता चलता है कि कितना बड़ा सानिया है ये। तो पुलिस ने अब तक जो है ना गिरफ्तारी नहीं की है। 3 दिन हो गए FIR कटे हुए, और हम चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो। हमसे जो ताउन चाहिए पुलिस को, हम करने को तैयार हैं। जो वो चीज़ें हमसे पूछना चाहें, हक़ाइक़ जो भी हो, हम देने को तैयार हैं। आए विटनेस आपके सामने बैठा हुआ है, चशमदीद गवाह जो खुद बाइक पे जो है ना काशिफ के साथ था, और इसने जो है ना गोलियों के बीच से जान बचाते हुए आके उनके वालिद को बताया कि भाई आपके बेटे को वहाँ ज़ख्मी कर दिया। इनको अंदाज़ा नहीं था कि वो शहीद हो जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि गोली मार दी, अब हो सकता है हॉस्पिटल जाए और वो कुछ दिन जो है ना हॉस्पिटलाइज होने के बाद वापस आ जाए और ठीक हो जाए। इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो शहीद हो जाएंगे, और वो आज हमारे बीच में नहीं होंगे। तो हमारी तो सिर्फ ये इल्तिजा है बाला हुकाम से कि किसी भी सूरत कोई भी हरबा इस्तेमाल करके जो है ना कातिल को आप गिरफ्तार करें। करने के बाद ही पता लगता है, पहले पता पहले होता तो नहीं तो पता क्यों ऐसा चलता। होता ना। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा भतीजा, मुझे अब मेरे 6 बेटे हैं, मगर सब उससे भी मुझे प्यार इसलिए लगता था कि मैं यही सोचता था उसमें एक बहादुरी थी, और वो बहादुरी में देखता था कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ हो भी जाए तो काशिफ खाने पीछे, ठीक है, तो मुझे दुख नहीं होता। मैं अपने बेटों को, बीवी को भी कहता था, वो अक्सर हमारे बच्चे किससे कुछ हो भी, लड़ाई माले में कर भी थे, मैं कहता कोई बात नहीं काशिफ है। अगर मैं मर भी गया तो काशिफ खान है, कोई मसला नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कमर टूट गई। कमर टूट गई, सोचे। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। मैं तो यही सोचता था, मैं जब मुझे पता चला तो किसी ने कहा उसका चाचा है, उसका भाई है, भतीजे इधर रहते, मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा भाई उसका क्या जरूरत है, मैं भी उसके चाचा को भी कत्ल करूँ सबको, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं आप जज्बात में हो, जज्बात से नहीं, हम कानूनी तौर पर रास्ता करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, कानूनी तरीके फिर अब जो भी प्रोसेस हम चला रहे हैं इंशाल्लाह देखेंगे। पहली बात तो ये वो बर्बाद इसलिए है कि उसकी बच्चियां, बीवी है, सोचे वो जिंदगी भर के लिए, अगर वो पकड़ा जाता है जिंदगी भर के लिए या तो उम्र कैद है या सजाए मौत है। इसमें कोई शक नहीं है। बस हम तो यही नसीहत कर सकते हैं कि भाई जितने भी अपने खून से हट के किसी के साथ इस तरह का कोई ताल्लुकात ना रखो। खून के रिश्ते कहते हैं कि मारेगा भी तो छांव में फेंकता है। बिल्कुल, कि अपने खून के अलावा जितने भी मेरा आवाज़ कोई सुनता है तो मैं यही बताता हूँ कि अपने खून होता है, चाहे कुछ भी हो। आज हमारे साथ 2-2.5 हज़ार लोग खड़े हुए, हमारे रिश्तेदार गाँव के, लेकिन वो हमारे खून के लोग हैं। तो ठीक है, बाहर के यार दोस्त भी है, मगर मरने मिटने पर अपने खून वाले ही आते। तो मैं यही नसीहत करता हूँ कि अपने जितने भी आपके बच्चे, हर किसी के यहाँ बच्चे होते, उन पर नज़र रखो। जितनी भी इतनी दोस्ती जिसके साथ हो वो अपना खून का हो। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अम्मा जो है ना, जी जी, माइक दे काशिफ को, नहीं काशिफ चल आपकी अम्मा, आपकी वालिदा भी जी जी, वो लाहौर में थी, मेरे बहन के पास, वो इधर आई है। तो अभी उठती है ना सुबह, आवाज़ देते काशिफ काशिफ, तो उसकी माँ बोलती काशिफ तो नहीं है। अच्छा नहीं, कहाँ गया? ओए होए होए होए। तो मतलब है हमारे घर का, तो मेरी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, वो इस टाइम इतना नड़हाल है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फ़ोन किया, कुछ नहीं कर सकती ना, तो मैंने उसको बोला देखो तुम लोग तो खुश रहो, तुम परदेश में हो, हम लोग तो इधर है, बरादरी है, रिश्तेदारी है, तो हम लोग का जो वक्त है वो गुजर जाते दिन को। अच्छा, काशिफ की शादी वादी की? नहीं जी, उसका नहीं। ये शादी का बात किया, उसके माँ ने ये 8 तारीख को नाश्ते पे में हम दोनों बैठते थे, हम दोनों एक कमरे में भी सोते थे, तो इसके माँ ने इसको बोला शादी करो, तो उसने कहा 1 महीने में शादी कर सकती है।
तो मैंने उसको बोला देखो हम तो एक दिन में करेगा, लेकिन लड़की वाला तो हमारे को ऐसा नहीं लड़की देगा। तो फिर इसने बोला नहीं मैं शादी नहीं करता, ऐसा साल हाथ उठा के। पता नहीं देखो अल्लाह को क्या मंजूर था। मैंने उसका आंख की तरफ ऐसा देखा ना, मैंने कहा दिन में 2 मरतबा बनाता था, 2 मरतबा कपड़े बदली करता था। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारे आंख में क्या हो गया आज बहुत लाल है? बोलते पता नहीं। मैंने कहा साबुन गया या कोई चीज़ गया? बोला नहीं पता नहीं। ये हमारे 11 बजे की वाक़या से हम लोग एक साथ दोनों नाश्ता कर रहे थे, उसकी माँ बैठी समझे 2 और 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है ये वाक़या हो गया। हुआ। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद अंकल से थोड़ी सी बात और वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मुशरिम कौन के साथ। और इस वक्त आपने काशिफ की वो कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, और यहाँ पे बहुत से लोगों को उस पर मान है, बाप के साथ चाचा को भी है, भाइयों को भी है, कज़न को भी है, लेकिन इस वक्त जिस पे मान था वो मान नहीं रहा। जी मेरा नाम इनायत अमाज़ई है और वो मेरा कज़न था। काशिफ हम लोगों का बहुत लाडला था और बहुत चहीता था, और उसका गम दोस्तों को यारों वाला था, वो हर एज में मिक्स हो जाता था। जी जी बिल्कुल, वो हर पन मौला था, हर फील्ड में वो फिट होता था, बड़ों के साथ छोटों के साथ, हाँ हाँ। बल्कि पूरी यहाँ के जितने लोग हैं सबका वो चहीता था। अच्छा। लेकिन हमें अफसोस है कि लोग कहते हैं कि दोस्त जो होता है वो अपनों से भी अच्छा होता है, अच्छा लेकिन होता है। ये दोस्त नहीं है, ये दोस्ती के नाम पे कालक है। जब तक इस दोस्त को गिरफ्तार ना करे और जब तक इसकी असल हकाइक सामने नहीं आए तो दोस्त के नाम से लोग डर जाएंगे। डर जाएंगे। दोस्ती जो है ना वो एक भयानक नाम माँ हो बाप भी जाएगा। कहेंगे बेटा नहीं दोस्ती मत करो। नहीं, देखो सवाल ही कैसे पैदा नहीं मार के होता है। चले जिस तरह कह रहे हैं उनके अंकल कि भाई अपनों तक दोस्ती रखो, तो अपनों से तो हर बात शेयर नहीं की जाती है ना। सही सही। दोस्त लाजिम है, हर फील्ड में दोस्त होना चाहिए। हाँ। और अगर सब दोस्त ऐसे कातिल बन जाए तो फिर तो ये बहुत दर्दनाक, फिर तो मुसलमान कहने के कायल ही नहीं है हम कायल ही नहीं लोग। देखो दोस्त जो होता है ना वो एक ब्रिज होता है, वो आपके पेरेंट्स तक आपका ब्रिज होता है आपके, और जो आप उसके सामने नहीं कर सकते वो बात आप दोस्त के जरिए वहाँ तक पहुँचा दें। सही, लेकिन सही। ऐसे दोस्त पे नाला तो ये दोस्त नहीं है, ये कातिल है, इसको हम दोस्त का नाम नहीं दे सकते। अब हमारी आला हुकाम से यही अपील है, IG सन से और जितने भी यहाँ के SSP है, जितने भी हजरात है, अब तक तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम मुतमईन नहीं सही। है। हम तब मुतमईन होंगे जब वो वो कातिल पकड़ा जाएगा। गिरफ्तार हो जाए और असल हकाइक हमारे सामने आ जाए। असल बात तक पहुँचने के लिए कातिल का पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें? हमारा ये ख्वाहिश है कि एक दफ़ा वो थाने के अंदर कानून के सामने खड़ा हो जाए और मैं अपने ज़ुबान से उससे आंखों से पूछूंगा पूछूंगा कि आपने आखिर मेरे बेटे को किस वजह से मारा। बस मेरा ये वो है, मेरा ये सवाल है, इसका जवाब वही दे सकते, कोई और नहीं दे। बस अंकल का कहना ये है कि बस एक दफ़ा पता चल जाए कि इसको क्यों मारा गया है। वो कुछ नहीं चाहते, वही चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इदारों से अपील यही करते हैं कि उसके कातिल को सामने लाया जाए, सज़ा दिलाई जाए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। खैर इसी के साथ हम जरा उस जगह जाते हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया और फिर इसके बाद जाते हैं पुलिस। अच्छा जी, मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ ये वाक़या पेश आया और हम ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ पे असल में वो घर कौन सा है। मुझे बताएंगे थोड़ा वो घर कौन सा है? कातिल का जो है ना ये वाला घर है गुलफराज का। अच्छा। और आपका कैमरा ये दिखाता चले कि पुलिस ने सील भी कर दिया है, और जो शहीद हैं काशिफ, हाँ। वो बाइक पे जो है ना कातिल के लिए पेट्रोल लेके आए। यहाँ पे ये उनके साथ थे, एनी शाहिद है, वो है। जैसे ही यहाँ रुके हैं और तो ये तुम अपने घर रुके से थे ना, तुम निकले। बता सकते हो। हाँ हम लोग वहाँ से आए हैं, हाँ आके हम बस यहाँ पे हमने ये बाइक रोकी है, पूरा ब्रेक भी नहीं मारा। ठीक है। ये जहाँ बाइक खड़ी हुई है 70 इस जगह पे उनकी 125 खड़ी हुई थी, वो कहीं उस पर बैठ कर शायद वहाँ आ रहा था। जैसे ही हमें देखा है गेट के अंदर हुए, हमें उसने रुकने भी नहीं दिया, वहाँ से बस ऐसे ही पूरा ब्रश चलाया। यहाँ तुम लोग इधर पहुँच चुके इस थे? जगह पे पहुँच चुके अच्छा। थे, इसके सामने ही थे। बस उसने जैसे ही पूरा ब्रश चलाया तो मैं पीछे हुआ और काशिफ गया उस सामने घर की तरफ। उससे है। फिर यही बातें की कि अच्छा, इसने बहुत क्या- करीब है इनके घर से। दूसरी लोकेशन भी थोड़ा पीछे दिखा देती हूँ। देखिए इस वक्त पुलिस वालों ने इसको सील कर दिया है। वो मफरूर है अपनी बीवी बच्चों के साथ और ये घर सील हुआ हुआ है, अभी तक पता नहीं चला। यहाँ से उसने देखा और देखने के बाद जब फायर किया और ये अल्लाह ने इसको बचा दिया, लेकिन काशिफ उसकी जद में आ गया। ये वो जगह थी जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अच्छा, कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, फुटेज वो कैमरे भी लगे हुए हैं, ये कैमरे इस घर पे भी लगे हुए हैं,
इस घर पे भी कैमरे लगे। तो फुटेज आई है? नहीं, ये तो पुलिस का काम है, नहीं ली निकलवाना, फुटेज नहीं ली अभी तक। खैर मैं इलाका थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा इलाका है जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई गरीब गुरबा लोग नहीं थे। वेल अच्छी जगह के रहने वाले थे, साफ़ सुथरे घर है, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, आप कहीं से भी फुटेज हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वाक़या पेश आया वो तो आपने सुन लिया, एक जवान 26 साल प्यारा खूबसूरत मर्द को निशाना बनाया गया और उसके दोस्त ने उसको मारा। और यहाँ पे 2 लोग भी इसका बन सकते थे, लेकिन कहते हैं जब अल्लाह ने एक की ज़िंदगी रखी थी और एक को बचा रहा था और एक को मार रहा था। सो हम चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके पूछते हैं कि आगे कहानी कहाँ तक पहुँची। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया था काशिफ का जो भी प्रोसेस था, दोस्तों ने कत्ल किया, दोस्तों ने दोस्त ने कत्ल किया और इस वक्त वो मफरूर है। लेकिन इस वक्त हम जमान थाने के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाके अपडेट लेते हैं कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा, कहाँ तक इसके बारे में अपडेट उनको मिली है। तो चलिए चल के बात करते हैं। इसमें ये है कि ये 907/23 FIR हमारे यहाँ दर्ज हुई 8 तारीख को। अच्छा, 2 बजे का ये वक़्वा है। उसके बाद जो जैसे ही इतला मिली उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, तो ये कि ये आपस में दोनों दोस्त थे। गुलफराज जो ये तकरीबन 20-25 दिन पहले दुबई से यहाँ पर ये वापस आया था, ये दुबई में था। तो कह रहे हैं दुबई से डिपोर्ट किया था इसको? नहीं, ये अभी वापस आया था, ये इस पे विजिट पे आया था। पहले बीच में ये कोरोना की वजह से वापस आया था, तो ये कि इसकी मुसलसल वहाँ पर जॉब थी, ये किसी एयरपोर्ट वगैरह में ये काम करता था। ठीक है। तो अभी ये कि इसका हम तफसीली पर ले रहे हैं कि उस दिन वक़्वे वाले दिन इसने इसको जो है फ़ोन करके बुलाया है अब्दुल्ला के साथ। अच्छा। तो जैसे वहाँ पर पहुँचे हैं तो इसने इसको फायर मारे हैं। अभी हम इसकी जो है मोबाइल है उसका भी फॉरेंसिक करा रहे हैं, जो काशिफ है, ठीक है, कि उसका असल वजह क्या थी। दूसरा ये कि वक़्वे के बाद ये मालूम हुआ है कि उसकी बीवी ने कॉल वगैरह की है कि भाई ये इसने इसको फायर करके मार दिया है। अच्छा। अपने रिश्तेदारों को जो है इसने फ़ोन करके बताया है। उसके बाद ये अपनी बीवी को लेके निकला है ये एबटाबाद की तरफ। अच्छा। लेकिन एबटाबाद भी ये पहुंचा नहीं है। अच्छा। अभी ये बीच में कहीं पर है, हम इसको लोकेट कर रहे हैं। इसकी जो इसने वो सिम जो इस्तेमाल की थी वो इसने बंद कर दी है। अच्छा। अभी EMI वगैरह हमने इसको सर आपने वहाँ जो कैमरे लगे थे आपने वहाँ की फुटेज निकलवाई, जो CCTV कैमरे वहाँ पे एरिया में जाने की तो है, लेकिन वो मोटरसाइकिल जा रही है, दोनों जा रहे हैं, ये इस तरह के फायरिंग वगैरह वहाँ पर इट इज़ कोई घर पे ऐसा कोई कैमरा नहीं है। लेकिन वक़्वे से जो हमें मालूमात हुई है कि वहाँ पर जो अब्दुल्ला एनी गवाह है, तो उसने एनी गवाह ने तो हमें बता दिया कि भाई हम जैसे ही पहुँचे तो इसने घर से जो है ये तैयार बैठा था, उसने इसके ऊपर फायर कर दिया है। ठीक है। तो उसको लगा और उसको अब्दुल्ला बच गया। अच्छा सर मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि जी वो लोग अभी लापता है, उसकी बीवी भी, तो उसके बीवी के सितारों के थ्रू कोई नंबर का डेटा निकल सकता है? उसमें अभी एक कॉल जो उसने वहाँ पर एबटाबाद में अपनी माँ को की थी, हम उसका जो है डेटा हमने अभी निकलवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसको हम ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि किसी और सिम से उसने वहाँ पर कॉल की थी। लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा कि मारने का रीज़न क्या था। रीज़न क्या था ये है कि हम फॉरेंसिक करा रहे हैं, एविडेंस ले रहे हैं, इनकी CDR ले रहे हैं और इसकी मोबाइल का हम फॉरेंसिक करा रहे हैं काशिफ का। तो उसका साथ हो सकता है इसकी कोई बातचीत हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है किस बात पे या क्या रीज़न था। तो ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम थोड़े दिनों तक आपके थ्रू एक अच्छी न्यूज़ सुनेंगे इंशाल्लाह कि जो इसके मुजरिम था जिसने इसको मारा वो गिरफ्तार हो गया। खैर यहाँ से मैं ज़रा इजाज़त चाहती हूँ, बाकी की बात बाहर जाकर। नाज़रीन जैसे कि आपने सुना इसके बारे में जो भी अपडेट थी वो आपको दे दी। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि हम इस तरह के केसेस डेली बेस पे सॉल्व कर रहे होते हैं। काशिफ का ये मसला भी बहुत तेज़ी से वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये कि उनकी बीवी के थ्रू जो भी चीज़ें थी डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और अब वो डेटा जब कलेक्ट होगा तो पता चलेगा कि ये जो कत्ल है असल में हुआ क्यों। क्योंकि जब तक कहते हैं ना मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा इसके बारे में कहना बिल्कुल बेकार होगा कि इसकी पीछे वजूहात क्या थी। खैर ये था हमारा प्रोग्राम जो हमने आपको दिखाया। इस वक्त मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे यानी कुछ बताए को मेरी पूरी टीम को मुझे कॉल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।